जी राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे गाली बहुत यूज़ करते हैं। मतलब मजाक करेंगे तो गाली, एंड शुरुआत करेंगे तो गाली, ख़त्म करेंगे तो गाली। क्या इसकी वजह से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आप बताइए, ताकि वो लोग अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा मतलब समझें इस बात को और वो ना दें। संस्कारहीनता बढ़ गई ना बेटा। संस्कारहीन समाज जब होगा तो गाली गलौच ही होंगी। जब तक समाज देखो, आज के बच्चे स्कूल में गाली गलौच दे रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आज बच्चे शिक्षा के नाम पर, ये शिक्षा इसे नहीं कहते, ये शिक्षित समाज नहीं है, यह अशिक्षित समाज है, असभ्य समाज है। सभ्य समाज वो है जिसका सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और मधुर बोलिए। गाली क्यों देना है, अपनी वाणी को गंदा क्यों करना है। जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ सभ्य समाज नहीं होगी, ये दुष्ट लोग हैं। इसलिए आज की शिक्षा इस तरह की हो गई है कि आज की शिक्षा ही व्यक्ति को असभ्य बना रही है, जबकि शिक्षा बनी ही सभ्यता के लिए थी कि आपको सभ्य बनाया जाएगा। माँ बाप का आदर करने वाला बेटा गुरुकुल से पैदा होता था, गुरुकुल से तैयार होके आता। जब राम जी पढ़कर आए तो राम जी जब पढ़कर लौटे गुरुकुल से तो प्रातःकाल उठ के रघुराई, राम जी सवेरे जागते और माता पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम सवेरे जल्दी जाग के माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। तो माँ बाप को प्रणाम करते थे, अच्छे वचन बोलते थे, मधुर वचन बोलते थे। अब आज गाली गलौच दे रहे हैं, ये शिक्षित समाज पर धब्बा है। जिन्हें आप शिक्षित कह रहे हैं, एक्चुअली ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। अब जो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, सिगरेट पिए, पढ़ लिख करके शराब पिए, पढ़ लिख के पराई नारी बहन बेटी को ताके और देखे, इसे आप पढ़ा लिखा कैसे मान लोगे। क्या पढ़े लिखे की ये पहचान है कि वो बहन बेटी को छेड़े। ऐसे पढ़े लिखे रावण के तो हम लोग पुतले जलाते आ रहे हैं। यदि आप ऐसों को ही पढ़ा लिखा कह रहे हैं, नालायकों को, तो ऐसों के तो हम पुतले जलाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा मर्यादा की है, इसलिए राम मर्यादित हैं, इसलिए पूजा है। इसलिए शिक्षा का अर्थ है मर्यादा में रहना। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि आप अश्लील बातें करें और अश्लीलता की तरफ बढ़ें। इसलिए समझाओ आज की पीढ़ी को कि जो आप जिसे आप शिक्षा कह रहे हैं वह एक नंबर की नालायकी है, मूर्खता। इन्हें मिर्ची का धुआं दो, उल्टा लटका के ठीक हो जाएंगे। गुरु जी एक सवाल और है मेरा कि जैसे हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, अगर वो मेरे सामने है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर सपोज दैट कि हम कहीं जा रहे हैं ऑटो से, रिक्शा से, और सामने देख रहे हैं पर हम उसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो जैसे हम नाम जाप वगैरह करते हैं, तो हम अगर चाहें कि अपना कुछ नाम जाप उसको दे दें ताकि मतलब कुछ भी मतलब उसकी परेशानी दूर हो जाए किसी तरीके से, तो क्या जो उसका जो जो जिस वजह से वो भोग रहा है वो भोग मुझे भोगना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं। पुण्य भी दान किया जाता है, जो भी आप पुण्य करते हो, भजन करते हो, वह भी दान किया जाता है। तो बात सही है, आप अपने पुण्य से उसका पाप नष्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये भी एक विधा है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आपका पुण्य और बढ़ेगा। पुण्य का भी दान करने से पुण्य बढ़ता है। धन्यवाद गुरु जी।